डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इशू है उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू रहे उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं सभी अभिभावकों से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट का आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट का एनालिसिस करके बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए और बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराए, ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ आप सब अपना सुझाव भी दीजिए। जो भी सुझाव आप सब देंगे उसको हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चे, पिछली क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अनुक्रम तथा श्रेणी पढ़ रहे थे। अनुक्रम तथा श्रेणी को हम लोग जो है डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा वाली बुक से, डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा वाली बुक से 9B हम लोग पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 9B हम लोग पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 9B के हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद प्रथम पद का 3 गुना है, सिद्ध करो कि उसका 7वां पद तीसरे पद का 2 गुना होगा। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग पिछली क्लास में सॉल्व किए थे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? बी वाला, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद जो है 5वें पद से जो है 14 अधिक है और उनका योग 36 है। श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी के जो है हम लोग कैसे लिखते हैं? सपोज दैट हम लोग पिछली क्लास माने थे समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, सर्वांतर डी है। तो हम लोग पदों की संख्या कैसे लिखते हैं? प्रथम पद क्या है? ए, द्वितीय पद क्या होगा? ए प्लस डी, फिर तीसरा पद क्या है? ए प्लस 2D, फिर चौथा पद क्या होगा? ए प्लस 3D, पाँचवां पद ए प्लस 4D। इस तरह से हम लोग पदों को लिखते हैं। यानी जो वो पद रहेगा, जितना पद रहेगा डी के साथ जो कोएफिशिएंट रहेगा पदों संख्या से एक कम रहेगा। जैसे चौथा पद लिखना है तो ए प्लस 3D लिखेंगे, यानी डी के साथ जो कोएफिशिएंट लिखेंगे, गुणांक लिखेंगे। पदों की संख्या 4 है तो गुणांक क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। ए प्लस 3D, पदों की संख्या क्या होगी? ए प्लस 3D। इसी तरह जैसे पदों की संख्या अगर 7 लेना है तो हम क्या लिखेंगे? ए प्लस 6D, यानी 6 लिख रहे हैं डी के साथ जो है, तो डी के जो कोएफिशिएंट हम लोग लिख रहे हैं 6, पदों की संख्या जो 7 है उससे एक कम। इस तरह से तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे पिछली क्लास में, लेकिन कोई टेक्निकल इशू जो के कारण जो है हमको क्लास को जो है बीच में ही ऑफ करना पड़ा, तो जिसके लिए मैं सारी बोल रहा हूँ। तो आइए इसी क्वेश्चन को हम फिर आगे जो है सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी हम लोग सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है? किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद जो है 5वें पद से 14 अधिक है। ये पहली कंडीशन कह रहा है। तो समांतर श्रेणी का 12वां पद क्या होगा? ए प्लस 11D। समांतर श्रेणी का 5वां पद क्या होगा? ए प्लस 4D। प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद जैसे ए है, हम लोग माने हैं पिछली क्लास में, सर्वांतर क्या डी है, पिछली जो है क्लास में हम लोग माने हैं। और पदों की संख्या कैसे कैसे लिखी जाती है उसको मैं बताया था पिछली क्लास में। तो क्वेश्चन एक ही है, आप वहाँ से नोट कर लीजिए। तो श्रेणी का 12वां पद क्या है? ए प्लस 11D। श्रेणी का जो है 5वां पद क्या है? ए प्लस 4D। और तब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? 12वां जो पद है 5वें पद से 14 अधिक है, यानी 12वां पद जो है ये किसके बराबर? 5वें पद से 14 अधिक। यही मैं लिखा हूँ। इस समीकरण नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। और समीकरण नंबर के 1 हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं, तो यहाँ से क्या मिल रहा है? डी की वैल्यू निकल गई, डी की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या बन रही है? दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? और उनका योग जो है 36 है, यानी 12वें पद और 5वें पद का जो योग है क्या है? 36 है। ये दूसरी कंडीशन बन रही है। तो दूसरी कंडीशन के अनुसार यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये सब आप नोट कर लिए होंगे ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसको नोट कर लिए होंगे। नोट कर लीजिए, नहीं नोट किए नोट कर लीजिए, 10 सेकंड समय है, नोट करिए, नोट करिए। नोट करिए इसको। नोट हो गया? तो आइए अब क्वेश्चन की जो दूसरी कंडीशन बन रही है, क्या कह रहा है? और उनका योग 36 है, यानी 12वें पद और 5वें पद का जो योग है क्या है? 36 है। तो इससे भी एक समीकरण हमको प्राप्त होगा। पुनः
पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद 5वें पद से योग अधिक है, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या कर रहा है, और उनका योग 36 है, यानी 12वें पद और 5वें पद का जो योग है क्या है, 36 है। 12वां पद क्या है, a + 11d प्लस 5वां पद क्या है, a + 4d, a + 4d, और इनका जो योगफल है किसके बराबर है, 36 बराबर है। इक्वेशन नंबर क्या हुआ, 2 हुआ। इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। समीकरण नंबर 2 को हल करने पर अब हल कर लीजिए इसको। अब यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, एक क्या हो जाएगा, 2a होगा। और यहाँ पे 11d है, यहाँ 4d है, तो क्या हो जाएगा, 15d हो जाएगा। 15d इक्वल टू कितना है बच्चे, 36 है। और डी की वैल्यू हमको यहाँ पता है, समीकरण नंबर 1 से जो है हमको डी की वैल्यू पता है, क्या है, d बराबर 2 है। तो d बराबर 2 हम समीकरण नंबर 2 में रख दे रहे हैं। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एक लाइन, समीकरण 1 से d बराबर 2 समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर ये समीकरण नंबर 2 ही है, उसको मैं सॉल्व करने पे यहाँ ले आया हूँ, तो रख दीजिए। और डी की वैल्यू रख दिए, डी इक्वल टू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 2a + 15, डी पोजीशन क्या रखेंगे, 2 इक्वल टू कितना, 36। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 2a इक्वल टू ये 15 दूना क्या हो जाएगा, +30 यानी 30 इक्वल टू कितना, 36। अब हमको वेरिएबल वैल्यू निकालना है, तो वेरिएबल हम इधर रहने देंगे, कांस्टेंट को उधर ले जाएंगे, यानी ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू हो जाएगा 36 - 30 इस तरह से। तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 में से 30 जब घटाएं क्या आ जाएगा, 6 आएगा, 6। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/2। तो a इक्वल टू क्या निकल कर आया, 3, a इक्वल टू 3। यानी d की जो वैल्यू निकल कर आई 2 और एक वैल्यू क्या निकल कर आई 3। यही क्या होगा आंसर, एक वैल्यू 3 और d की वैल्यू 2, यानी d का मान 2, एक मान 3, यही निकल के आया आंसर। यही प्रथम पद और सर्वांतर निकालना था, यानी a और d की वैल्यू निकालना था, यही आंसर है। नोट करिए इसको नोट करिए। नोट हो गया, नोट करिए इसको। बहुत सिंपल क्वेश्चन था जो है, ये मैं जो है अभी ये डॉक्टर हर्ष शर्मा वाली बुक्स हम पढ़ा रहे हैं। अभी कुछ कंटेंट इससे हम पढ़ा ले रहे हैं, तब जो है एनसीईआरटी हम पढ़ाएंगे। इसमें कंटेंट जो है कुछ एक्स्ट्रा दिया है, एडवांस दिया है, इसलिए ताकि मैं सब क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप लोग जो है ये समांतर श्रेणी से कोई जो है डाउट ना रह जाए, इसीलिए जो है हम सोच रहे हैं ज़्यादा कंटेंट आप लोग प्रोवाइड कर दें।
अभी 4-10 क्वेश्चन हम सॉल्व कराने के बाद तब हम जो है एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। तो आप इसको नोट करिए। आप लोगों को जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उसी तरह से एग्ज़ाम लिखना है। शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना है। जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ उसी तरह से एग्ज़ाम लिखना है। जैसे मैं माना हूँ, जहाँ जहाँ जैसे लिखा हूँ प्रश्नानुसार, इस तरह से आपको परीक्षा में सॉल्व करना है। और कोई भी कंटेंट अगर आप न समझ में आए, आप क्लास को एक बार दो बार रिवाइज कर लीजिए। जब क्लास को एक बार दो बार रिवाइज कर लेंगे तो हमें ऐसा उम्मीद है कि आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं बचेगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है, आप अपने जो है डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स आप डालिए। जो भी डाउट रहे उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हैं, फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। तो आप प्यारे बच्चे इसको नोट कर चुके होंगे? नहीं नोट किए? ठीक है, 10 सेकंड समय नोट कर लीजिए। नोट करिए। नोट हो गया? तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।